तो राजस्थान के जयपुर में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। पानी की बौछारें, तेज धक्का मुक्की, सैकड़ों युवा सड़क पर और पुलिस की वाटर कैनन जिस तरह से लोगों पर छोड़ी गई वो कई बड़े सवाल खड़े करती है। साथियों, क्या यूथ कांग्रेस की आवाज दबाई जा रही थी या हालात काबू से बाहर जा रहे थे जो इस तरह की वाटर कैनन चलाई गई? आज आपको दिखाएंगे वो एक्सक्लूसिव ग्राउंड फुटेजेस जो अभी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं वोट चोरी को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर, वो खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया के हेडलाइन से गायब हो गई, फ्रंट पेज से गायब हो गई। डेमोक्रेसी है और इस लोकतंत्र को ही खत्म करने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अपने इलेक्शन कमिश्नर को गलत तरीके से बनाकर गानेश को बनाया जो देश में चुनाव अच्छे से हो ये नहीं देख रहा। मोदी जी किस तरह से सत्ता में रहे वो देख रहे हैं। तो ये चैलेंज पूरे देश में है, देश के युवाओं के ऊपर है कि हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से देश को बचाया अंग्रेजों से, आज हमारी जिम्मेदारी, हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि आज देश के लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर खत्म करना चाह रहे हैं। तो इस देश को हमें बचाना है। भारत माता दोस्तों, एक बात समझते हैं कि आखिर ये प्रदर्शन हो क्यों रहा है। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार वोट चोरी कर रही है, लोकतांत्रिक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ हो रही है और युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर जयपुर में मुख्यमंत्री निवास के बाहर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और राजस्थान यूथ के कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया भी शामिल थे। साथियों, बात करते हैं कि आखिर प्रदर्शन इतना उग्र क्यों हो गया, इतना तेज क्यों हो गया। साथियों, बता दो, शुरुआत में प्रदर्शन शांत था, लेकिन जैसे ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस की ओर बढ़ने की कोशिश की, वैसे ही बैरिकेड्स के पास माहौल अचानक बदल सा गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और हालात को संभालने के लिए पुलिस ने सबसे पहले चेतावनी दी ताकि वहां से भीड़ हट जाए। लेकिन जब भीड़ आगे बढ़ने लगी तो सरकार ने अपना जाना माना तरीका इस्तेमाल करने लगी। जी हाँ, वही तरीका जो वाटर कैनन से भीड़ पर काबू पाना, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को शायद बात करना या जवाब देना नहीं आता है। कांग्रेस के लिए नहीं, ये भारत के लिए एक चैलेंज है। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है और इस लोकतंत्र को ही खत्म करने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अपने इलेक्शन कमिश्नर को गलत तरीके से बनाकर गानेश को बनाया जो देश में चुनाव अच्छे से हो ये नहीं देख रहा। मोदी जी किस तरह से सत्ता में रहे वो देख रहे हैं। तो ये चैलेंज पूरे देश में है, देश के युवाओं के ऊपर है कि हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से देश को बचाया अंग्रेजों से, आज हमारी जिम्मेदारी, हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि आज देश के लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर खत्म करना चाह रहे हैं। तो इस देश को हमें बचाना है, भारत माता की छवि को हमें बचाना है, नहीं तो वही मजाक उठेगा पूरे भारत देश का जिस तरह से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का पूरी दुनिया में उठता है। बात समझिए कि क्या इस देश में वाटर कैनन ही एकमात्र विकल्प होता है किसी चीज को दबाने के लिए या उसकी आवाज को दबाने के लिए या बात करने के लिए? सवाल यह उठता है कि पुलिस का ये कदम सही था या नहीं। पुलिस का कहना है कि भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ रही थी, सुरक्षा खतरे में थी और हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए पुलिस ने जरूरत से ज्यादा
फोर्स इस्तेमाल किया। साथियों, आपने वीडियोस में देखा कि कई प्रदर्शनकारी पानी की बौछार पर सड़क पर गिरते दिखाई दे रहे थे। सारे प्रदर्शनकारियों को तो चोट भी है। आज जो वीडियो देख रहे हैं वह घटना सबसे साफ और इस बात की सबसे असली सबूत है। साथियों, बात कर लेते हैं कि क्या इस लोकतांत्रिक देश में हर एक आदमी को प्रोटेस्ट करने की अधिकार है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ हर नागरिक, हर युवा अपनी आवाज को उठा सकता है। विरोध करना उसका अधिकार है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां पानी की तेज बौछार, लाठीचार्ज और अनियंत्रित पुलिस बस का प्रयोग होता है, तो यह सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है या प्रशासन की मजबूरी है। साथियों, बता दो, युवा पूछ रहे हैं अगर हम बोलेंगे नहीं तो हमारी आखिर सुनेगा कौन। है कि जो प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ, इससे देश में क्या मैसेज जाएगा। जयपुर का यह वीडियो सिर्फ शहर तक ही सीमित नहीं रहा, देश भर में यह वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पे। साथियों, दो तरह की प्रतिक्रियाएं हमें देखने को मिली। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने सही किया और कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रहे हैं। अब असली मुद्दा यह है कि युवा अपनी बात रखने गए थे लेकिन सामने उनको मिली एक पानी की बौछार। बता दूं, अब ये सब करने के बाद आखिर क्या होगा। यूथ कांग्रेस ने घोषणा की है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनेगी और रोड चोरी को लेकर सख्त कदम नहीं उठाएगी तो वो आने वाले दिनों में वे एक बड़े आंदोलन करेंगे। वहीं पुलिस अपना पक्ष रख रही है कि सब कुछ कानून के दायरे में ही किया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि घटना के वीडियो खुद बहुत कुछ बोल रहे हैं कि आखिर किस तरह का प्रोटेस्ट होता है और किस तरह से पुलिस उसको रोकने की कोशिश करती है। दोस्तों, जयपुर की यह घटना सिर्फ एक शहर की नहीं है, यह सवाल है पूरे लोकतंत्र का। युवाओं की आवाज को जगह मिलेगी या उसे बहा दिया जाएगा इन पानी की बौछारों में। आपकी क्या राय है? क्या पुलिस ने सही किया या यूथ कांग्रेस की आवाज को दबाई गई? कमेंट में हमें अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियोस को एक लाइक कीजिए और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपने वीडियोस देखा इसके लिए आपका शुक्रिया। मिलेंगे फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें इंडियन वीजा टीवी। मैं आपके साथ हैं विनय। धन्यवाद।